अकबर हुसैन और ये कादिर अंसारी, ये दोनों आदमी हमको पीछे बाउंड्री में बुलाया, बुला के हमसे कह रहा है का तहर मौगी जाती है CISF में पुलिस बने वाला और दुकान रहे SDM के मेहरारू तो भाग गई, तोहरो मेहरारू भाग जाई, तू साला मऊ मेहरारू के गुलाम हुआ। हम कहनी कि भाग जाई तो कुछ होई, हमार मेहरारू नौकरी करी। ऊपर वाला बाण है जो दूसरा जमीन लिया है वो विदेश चले गए, वो विदेश चले गए। इन लोगों ने साजिश बनाया, इन लोगों ने साजिश बनाया, गोलू अंसारी, ये लोग कादिर अंसारी, ये लोग साजिश बनाया कि ये लोग को ऐसे करके हत्या कर देना है। गांव में आएगा आपके पास इटली का है, वो जो पिस्तौल है मेड इन इटली का ना, वो दर्दनाक हथियार है। इन लोगों के पास दर्दनाक है, ये गैंग है तो हथियार भी दर्दनाक है। ये लोग क्या किया, साजिश बनाकर उसको गोली मार दिया, सोंठू अंसारी को, सोंठू अंसारी के पिता को भी मार दिया। वहाँ से चल जानी सीधे भावना सरहर वाला रास्ता, नहर जो मैरवा जाता, नौतन मोड़ पर निकला था, वो रास्ता में जात रहनी। वो रास्ता में गैला के बाद दूगो अला सा अपाची वाला अला सा, जहाँ सुन सन्नाटा रहे वो जैसा गाड़ी के आगे लगा माधर चौधरी है वो है, हमको मारना शुरू कर दिया। हमको मारना जब शुरू किया हमको पता नहीं, पहचाने नहीं, हम पहचाने नहीं उस व्यक्ति को, पहचाने नहीं। जब उधर से गाड़ी आई तो ये लोग दोनों उठ के भाग गया, गाड़ी उठाया भाग देख रहे हैं दरौली थाना के अंतर्गत आने वाला कनैला गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इनकी पत्नी को 10वीं बार मारपीट इनके परिवार के द्वारा किया गया है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये इनको आप सभी जानते होंगे, वाइट मैन के नाम से ये जाने जाते हैं और सभी लोग इनको जानते हैं। इन्हीं की पत्नी को 10वीं बार परिवार के साथ विवाद हुआ है, घटना हुई है, मारपीट हुई है और बुरी तरह से इनकी पत्नी को मारा गया है। आई इन सारी घटनाओं के बारे में जानते हैं और इनसे ही सुनते हैं इनकी जुबानी। जी एक बार परिचय बता दें पूरा। जी मेरा नाम असलम अंसारी हुआ, पूर्व वार्ड सदस्य हैं, वाइट मैन के नाम से हम जाने जाते हैं। अच्छा, अभी आपका पत्नी का स्टेटमेंट आया, आप ही के घर में कादिर हुसैन है और तमाम सारे आपके परिवार हैं। कल की घटना है, आपके परिवार के साथ आप जब स्कूल चले जाते हैं बच्चों को लेकर तो आपकी पत्नी के साथ मारपीट होती है और मारपीट में बुरी तरह से आपकी पत्नी जख्मी होता है। तो इसके 10वीं बार घर से मारपीट करने का कारण क्या है? कारण हम बता देते हैं। जो हमारा भाई कादिर अंसारी है जी, तो गोलू अंसारी को अपराधी बनाया, पिस्तौल दिया है। कादिर अंसारी है कौन? ये हमारा अपना भाई है। अच्छा, आपका सगा भाई है? हमारा सगा भाई है। अच्छा, पिस्टल खरीद के दिया। किसको दिया? गोलू अंसारी को। अच्छा, गोलू अंसारी कौन है? गोलू अंसारी है हमारे गांव निजामुद्दीन का बेटा है। अभी ये 15 तारीख को गोली चलाया है, वही है। 15 तारीख को जो पिता और पुत्र की मौत हो गई थी उसी घटना के संबंधित बता रहे हैं? उसी घटना के संबंधित बता रहे हैं। उस वक्त हम गांव में थे। ये जो गोलू अंसारी है इनसे अपाची गाड़ी छिनवाता था। अच्छा, गाड़ी छिनवा कर इस घर में रखता था, वो रखवाया। जब इस गांव में गोली चली थी उस वक्त हम अपने ही रोड पे यहाँ पानी वानी लग रहा था, वहाँ राबिश गिरवा रहे थे। उसका बड़ा भाई इसी रोड पे आया, अपने पत्नी को लेकर, हम ट्रैक्टर लगवाए थे रोड पे, तो ट्रैक्टर ड्राइवर को बोलता है कि ये गाड़ी जल्दी हटाओ। हमको पता नहीं था, इमरजेंसी में गाड़ी हटवाए, वो गया। हम ये राबिश गिरा रहे थे, रास्ते पे अकेला ही गाड़ी पे थे, हम राबिश को गिरा रहे थे। उसने 10 ये यहाँ से गया, 10 मिनट के बाद हमारे ही गांव में गोली चल गई। उसमें गोली चलाने वाला गोलू अंसारी, इसमें माँ थी उसकी बेबी खातून मनोवर अंसारी, और वो इसके घर के जितने परिवार थे वो सब थे। जब ये हम रोड पे जब मिट्टी गिरा रहे हैं, जब तक ये गांव वाले दौड़ रहे हैं, गोली चल गया, हम रोड का कार्य छोड़कर हम तुरंत पीछे भागे। हम देखे तो हमारे गांव वाले लेके जा रहे हैं। हम पूछे कौन है? तो सोंठू अंसारी है। तो क्या हुआ? तो गोली लग गया है। किसने मारा? तो गोलू अंसारी ने मारा। हमने गाड़ी का ब्रेक वहीं लगाया, 112 को कॉल किया, दरौली 112 गाड़ी आई, तुरंत आई, स्पॉट पे जाके जांच की। सभी पुलिस प्रशासन आए थे, मैरवा DSP साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे,
थाना प्रभारी रोशन कुमार भी आए थे। सभी लोग के साथ जांच पड़ताल हुई थी। जांच पड़ताल हुई, सारे जितने भी थे उसके घर के फैमिली को पकड़ा गया। किसी को पकड़ा गया सीपुर से, तो किसी को उसका बेटा को पकड़ा गया उसके ससुराल से। सेमरिया है, हसनपुरा में पड़ता है। जो अपराधी गोली मारा वो अपराधी को पकड़ा गया भेंगारी से। गोलू अंसारी को जिसने गोली मारा था, वो गोलू अंसारी पकड़ा गया भिगारी से। वहाँ उसको प्रशासन ने टचअप की, उसको मारी पीटी। तो पूछी कि पिस्तौल कहाँ है, तो पिस्तौल रखा था अपने घर के सामने, वो बालू रखा हुआ है, उसी बालू में गाड़ दिया था वो। वहाँ से वो जो बताया, पुलिस प्रशासन आकर वहाँ से उसका पिस्तौल निकाली। सारा चीज बरामद हो गया। सारे चीज बरामद होने के बाद उसके घर की तलाशी हुई। घर की तलाशी हुई, सब कुछ जांच हुआ। टीम आई खोखा जांच करने वाली, जो पिस्तौल से गोली निकली थी वो भी टीम आई। सारी जितनी गोलियां लगी थी 6 खोखा थी, 6 खोखा उसने बरामद किया। बरामद करके चला गया सब, उस सब का सब चला गया। हम इस पिस्तौल को जब देखे तो ये पिस्तौल जब देखे तो ये समझ गए कि ये तो पिस्तौल हमारा भाई लेकर चलता था। ये कादिर अंसारी जो है ये हमारा भाई लेकर चलता था। हमारे पत्नी को मारा था जब हम बोले तभी वो पिस्तौल निकाल दिया था। हम डर चुके थे, इसलिए वो मारता उसी पिस्तौल से। वो तो हम डर गए हैं। वो जितने बार मारता था हम नहीं करते थे। रितेश कुमार मंडल थे थाना प्रभारी, तो हमारी पत्नी को मार दिया गया। शाम को 7 बजे हम बौना में चाय पी रहे थे। उसी क्रम हमारी पत्नी हमको फोन की, उसमें रो रही थी। जब हम घर आए तो पता लग रहा है कि कादिर हुसैन हमारे पत्नी को मार दिया है, घर से अंदर से खींचकर बेअन्याय। ये लोग झगड़ा खोजता है। हमारी पत्नी वार्ड सदस्य बन गई तब से, और हम इसे जानते हैं। अब ये आया है विदेश से, हमें बुलाकर अकबर के बाउंड्री है, अकबर अंसारी जो है, अकबर हुसैन हमारा बड़ा भाई है, कहता साले तरह अब आ गए बनी हम विदेश से, अब हम अपराधी करब, अब साले जेकरा का मन करी ओकरे के गोली मारब। पिस्टल की वही बेरा पिस्टल दिखावा था, पिस्टल दिखा दे तो हम तो डरपोक आदमी, जनता के सेवक, समाज आदमी, सामाजिक जौन भी काम करब अच्छा करब। ये धरती पे पैदा भइल बानी, केहू के भला करब। जब हम केहू के भला नहीं कर सकत तो केहू के बुरा भी नहीं कर सकत। जब हमारा सामने मर्डर हो गई, मर्डर भइला के बाद हमरा पता लागे पिस्तौल इनकर कादिर अंसारी के हा, कादिर अंसारी के हा। पिस्तौल जब हमरा पता लागे, फिर अभी काल के घटना हमारे पत्नी के साथ है। वो अपराधी फोन कैलस, अपना पत्नी के सिखौलस, अपना भौजाई के सिखौलस। अपना के फोन कैल? कादिर अंसारी फोन कैले। कहाँ से फोन कैले? दिल्ली से फोन कैले। दिल्ली में भागल बने बेरा। अच्छा। मर्डर हो गई बा, भाग गई बने दिल्ली। पहले ही से साजिश कैले बा लो हम हट जाता नहीं। अब गाँव में सिवान आ गई बड़ा सन, अब तहनी के गोली ओकरा का मार दिया सन। तो एकनी के जैसे गांव में आयल बने सिहर अंसारी, उनका सिहर अंसारी के पत्नी, उनकर बेटा सोनठू, इलो आयल बालो, इलो पहले से तैयारी बा, इलो पहले से साजिश कैले बा। उ जौन पिस्तौल देले बा कादिर अंसारी, उ दे के पहले ही से यानी कि फरार बा, इतना दिन से उगावे ला बा। एकरा सूचना बा कि गुफराना ई सोनठू आलम जिनके गोली लागल बा, एकरा पता बा। ई दे के पिस्तौल और फरार बने। ई आयल बा, मरले बा। इनकर 16 तारीख के मिट्टी रहे, जेकर गोली लागल बा सोनठू अंसारी के। 16 तारीख के मिट्टी रहे 2 बजे। हमरा सूचना मिलल कि 2 बजे मिट्टी बा। हम 11 बजे जब थाना में गए नी, जब 11 बजे हम जब थाना में गए नी, तो उ जौन गोली मरले रहे गोलू अंसारी, तो ओकरा के हजरात से निकाल के चौकी पर एंगल लेटावल रहे। तो हम बहुजा पहुँचनी। कनपुरा के चौकीदार रहले, कनपुरा के चौकीदार रहले, नया एसआई रहले। नया एसआई हमरा के चिन्हले ना। हम सीधा जाकर डायरेक्ट पूछा नहीं का रे अब अपाची चोरैले रहला सन, वो का भइल? आ तो कहते तो कादिर चाचा का रहे, कादिर चाचा का दे देहनी। कादिर चले गए आ तहनी घरे में रखत से कहाँ बजा तना कादिर चाचा दे देहनी। आ पिस्तौल के कर हा तब तो कादिर चाचा के हाँ। तो ते थाना में कहत रे कि जेकर गोली मतलब बनी उहे हमरा के देले बा। जे गोली मारी अपना के गोली मारवाए खातिर हम तारे का पिस्तौल दे हब, तब बता देहलस कि कादिर चाचा का पिस्तौल हा। तब हम का कहनी ओकरा कहनी रे माधर चो तोरे के पहले कल रानी के गुंडा मावाली करबा, तारा माई चो पुलिस पकड़ ली तो तार छान छील ली। अब तारा कहे के परी अब तू जा, तार फांसी हुई ना तो उम्र कैद हुई 2 गो। अब तो दूसरा का चढ़ाल पर मार देल बड़ा। पिस्तौल के कर हला रे बता है चकदार बने, बताओ क्या कर हा? आधा कादिर चाचा के हा, कादिर चाचा के हा। हम बोले कादिर चाचा के हा, अच्छा ठीक बा। गुंडा पल्ले बने तरह के, तो गुंडा पली हैं, विदेश से कमा के आयल बने, फिर तरह का छोड़ाई हैं, फिर सुपारी दी है, फिर केहू के गोली मरी हा। ठीक नु? ई जौन अपराधी बा
जौन गोली मरले बा ओकर तो सजा होते बा, जेकर मालिक ओकर मालिक बा वहू के सजा होके के चाहिए। हम एसपी से ही मांग करत आनी कि जे गोली मरले बा या तो उनकर फांसी हो जाए के चाहिए या तो आजीवन करवास हो जाए के चाहिए। जे पिस्तौल देले बा उनकर और ज्यादा सबसे बड़ा सजा होके ओकर सजा करे के चाहिए। नहीं तो हमरो जान के खतरा बा। वो अपराधी हमारा पत्नी के 10 बार मार दिले बा, ए बेरी आई तो गोलू अंसारी के मार दिले बा, अब हमरो का मार दी। ऐसे कि हम पुलिस प्रशासन के सूचना दिले बानी। अभी हम जात रहे अपना पत्नी के दवाई करा के, पत्नी के अपना मार दिले रहे लो, गहनी सरकारी अस्पताल में दवा करानी, दवा करा के ले थाना में FIR देनी। पत्नी हम FIR दे देनी, दे के हम का कहनी 2-4 मिनट रुकनी, पत्नी हमारे तड़फड़ात रही, हम प्राइवेट दवाई कराए गए। वहाँ से थाना से तो सीधा गए भावना हरिंदर भारती के पास। हरिंदर भारती से कह देनी कि डॉक्टर साहब ये दवा कर दे, हम पत्नी के गंभीर चोट लाग गई बा। जहाँ से जहाँ दवा लाई रुआ करी, हम SP के पास जाता नहीं, हमरो जान के खतरा बा। हम हैजा लेके आइल बानी, कोनो अपराधी हमरो को मार दी, अगर गैंग बहुत तगड़ा बा। तो हम कहा कहनी, जब हम मैरवा पहुँचे 112 को बुलाए। 112 को बुलाने के बाद हम बोले कि सुनो हमारे साथ घटना हो रहा है, हम उस गाँव के हैं जो कनैला गांव के हैं जहां गोलीबारी 15 तारीख को हुआ था। ठीक है, हमारी पत्नी से झगड़ा हुआ था, हम अपने पत्नी को दवा में दे के चले आए। अब हम जा रहे हैं SP साहब के पास, हमारे पीछे गुंडा है, आप हमको आगे तक छोड़ें। तो वो कह रहे हैं कि हमारा जीरादेई तक बॉर्डर है, हम जीरादेई तक छोड़ देंगे, आपका जहाँ तक बॉर्डर है वहाँ तक छोड़ दीजिए। मैरवा 112 PCR हमको जीरादेई तक छोड़ के आई। हम वहाँ से चलते गए SP ऑफिस जो पहुँचे वहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था। SP ऑफिस में गए तो SP नहीं थे। वहाँ से उनके आवास में गए, आवास में गार्ड साहब से पूछे तो वो लोग बोल रहे हैं कि SP अभी ऑफिस में गए हैं। फिर ऑफिस में भी गए तो मुलाकात नहीं हुआ। तो जिनका मृत्यु हुआ है सोंठू अंसारी का, फिर हम क्या किए, वहाँ से चले गए उनके यहाँ। उनके यहाँ जाने के बाद पानी उनी पिए। अच्छा, सोंठू अंसारी जिनकी मृत्यु हुई है उनसे आपका क्या संबंध है? उससे संबंध है, हम बचपन से एक साथ पढ़े हैं, एक साथ रहे हैं, दिल्ली एक साथ कमाए हैं, एक साथ रहे हैं, सऊदी में वो भी था, सऊदी में हम भी थे। हम लोग बचपन से दोस्ती था। अच्छा, सोंठू अंसारी से? सोंठू अंसारी ग्राम कनैला में का वो निवासी है, पैदाशी है, लेकिन किसी एक व्यक्ति से झगड़ा नहीं हुआ है तो आज तक। उसकी हत्या कैसे हो गई? उसको गोली क्यों मारा गया? उसको गोली मारा गया इसी गाँव के निजामुद्दीन अंसारी है, वो उनका घर सोंठू अंसारी का सिवान में घर है। ये लोग बोले कि आप हमको जमीन दिलवा दीजिए, तो यहाँ का था वो जमीन में किसी से बात करवा दिया। अच्छा, सोंठू अंसारी दिलवा दिए? सोंठू अंसारी दिलवा दिया। ये लोग क्या किया, उसको पैसा दिया, उससे जमीन लिया, 1 साल 2 साल छोड़ दिया, बाउंड्री नहीं दिलवाया। हमारे ही गाँव का हमारा ही परदार, हमारा बड़का लड़का है मुन्ना अंसारी, एजाज अहमद, वो भी जमीन लिया था। इसी निजामुद्दीन के पत्नी से बोला कि हमारा खारिज दाखिल का पेपर दो। तो हो गया है। करने के बाद हमारा भाई कुछ दिन के बाद 2 टाली ईंटा गिराया था वहाँ पे, वो ईंटा उठ गया वहाँ से, वो ईंटा उठ गया। तब इनसे पूछने लगा कि रे पेपरवा दो, नहीं दिया। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अब गिरफ्तारी हुई है, गोलू अंसारी को हुई है, उसके बड़े भाई मनोहर अंसारी को हुई है, बाकी को छोड़ दिया गया। कादिर अंसारी अभी है या फरार है? कादिर अंसारी फरार है, वो मालिक है इसका। पिस्टल देने वाले तो वही है। पिस्टल देने वाला वही है। जब मर्डर हुआ था तो गोलू अंसारी का माँ है बेबी खातून घर से अपना सामान निकाल कर ये कादिर अंसारी को पत्नी को एक बैग देकर गई। इसका मालिक ना है वो, एक बैग देकर गई और एक बैग लेके भाग गई सीपुर में पकड़ी गई। वो अपने मालिक के घर एक बैग भी रख के गई है। इस गांव में और कोई नहीं है। अच्छा, कल की घटना में बताइए, आपके पत्नी के साथ इतना निर्मम तरीके से मारा जाता है आपके परिवार के ही द्वारा, और आप पे खतरा मंडरा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी घेर कर मारा जा रहा है, आपकी पत्नी के साथ हो रहा है, तो इसमें लेकर के कानून का सहारा आपने लिया कि नहीं? क्योंकि ये 10वीं बार आपकी पत्नी का कहना है कि 10वीं बार हमें हमारे परिवार की तरफ से मारा गया है, तो कानून का सहारा वरीय अधिकारी से जो है उनसे मांग क्या करेंगे? हम बड़े अधिकारी SP साहब से मांग करेंगे, हम इस जो पिस्टल जिसने गोली चलाया गोलू अंसारी, जिसने बंदूक दिया कादिर अंसारी, इन सब के बारे में जानते हैं कि ये बाइक चुरा कर कहाँ रखा,
किसे बेचा, ये क्या किया, पिस्तौल दिया, इससे गोली मरवाया, सब साजिश किया है तो कादिर अंसारी किया है। एसपी साहब से मांग करेंगे इन्हें अपराधियों को गिरफ्तार करें और हमारी जान को रक्षा करें। अच्छा, तो यानी कि इसके तहत, साजिश के तहत आए दिन घटना होती है? आए दिन घटना होती है। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारी पत्नी को मारा जाता है। जब हम घर से जाते हैं वो अपने पत्नी को, अकबर अंसारी हमारा भाई कादिर अंसारी, वो अपनी पत्नी को सिखा देता है कुछ ना कुछ टिसाई खोज के हमारे पत्नी को। जब नहीं आप रहते हैं तभी? जब हम नहीं रहते हैं तभी घटना होता है। अच्छा। हम अपने 8 बजे अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने गए थे। जब तक वो फोन करके सिखाया अपने पत्नी को, वो अकबर अंसारी का पत्नी। आपको भी चोट आई थी? हम जब घर में गए, पत्नी को देखे कि खून निकल रहा है, ये सब काट दिया है। जब हम पहुंचे तो अकबर अंसारी, उसका पत्नी नूरनेसा, कादिर अंसारी का पत्नी अमीना खातून, अकबर अंसारी का बेटा इकरार अंसारी, ये सब हम पे टूट पड़े। तो यहाँ ये काट दिया है, ये फट गया है, देख लिया जाए, ये फट गया है। वो कहता है कि अब साले को, ये अब थाने में FIR दे रहा है, आप साले को इसी में काट देंगे। अच्छा, इसको लेकर FIR वगैरह कराए कि नहीं? FIR दिए हैं, FIR हुआ है। अधिकारी से मांग क्या करेंगे? अधिकारी से हम एसपी साहब से कहेंगे, थाना प्रभारी से भी कहेंगे, इस अपराधी को, कादिर अंसारी को, जो पिस्तौल दिया है, जो संठू अंसारी को मर्डर हुआ है, इस अपराधी को कहीं से न कहीं से गिरफ्तार करें, इन्हें सलाखों को पीछे डालें ताकि ये जनता शांतिपूर्वक रहे। नहीं तो ये खूनखार है, ये हमारा मर्डर करेगा, आज हमारा मर्डर करेगा, कल किसी और का मर्डर करेगा, परसों किसी और का मर्डर करेगा। इससे बेहतर है इस अपराधियों को कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्हें सलाखों को पीछे भेजा जाए।